विकास के समस्त विकासों का आधार शिक्षक से शुरू होता है। शिक्षक यदि हमारे जीवन में न हो तो हम भौतिक ज्ञान से अनजान रह जाएंगे। भौतिक ज्ञान से हम वंचित रहने पर निश्चित है कि आज मानवीय सभ्यता का जो भी विकास दिख रहा है वो विकास नहीं दिख पाएगा। वैज्ञानिक विकास नहीं होगा तो अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान, जीवन व्यवहार की जो भी भौतिक उपलब्धि हमें मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो इन भौतिक उपलब्धियों में शिक्षक प्रमुख आधार के रूप में हम सबों के सामने आते हैं। तो इसलिए वो सब आदरणीय है, सब वंदनीय है। एक दिन सभी शिक्षकों के लिए रखा गया है 5 सितंबर। वह भी एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर। क्यों? क्योंकि शिक्षक के पद से लेकर के वह राष्ट्रपति के पद तक का सफर उन्होंने तय किया। तो एक जिसको आम जीवन में सामान्य पद माना जाता है, उस पद से लेकर के देश के सर्वोच्च पद तक के सफर को उन्होंने तय किया। इस वजह से उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत के सभी शिक्षकों को गौरवान्वित करते हुए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम तो है ही। मुझे भी तो किसी शिक्षक ने ही सींचा होगा। प्रथम क्लास से लेकर के 8वीं वर्ग तक एक विद्यालय में पढ़े, 9वीं और 10वीं वर्ग एक विद्यालय में पढ़े, इंटर फिर किसी और विद्यालय में पढ़े, महाविद्यालय में, और फिर बीए आपके कहलगांव के महाविद्यालय में किए। फिर एमए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से हो गया, पीएचडी वहीं से हो रहा है। तो वर्ग 1 से लेकर के पीएचडी तक के सफर में जिन जिन गुरुओं का मेरे ऊपर उनका वैचारिक योगदान रहा है, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है, मैं अपने तरफ से उन सभी महान गुरुओं को सादर प्रणाम एवं नमन करता हूं। तो आज चूंकि शिक्षक दिवस है, इसलिए हम लोग शिक्षा से संबंधित भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि शिक्षा बहुत प्राचीन चीज है। जैसे भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रमुख आधार वेद माना जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम, केवल प्राचीन ही नहीं कहिए, प्राचीनतम, उससे पुराना कोई साहित्य ज्ञान के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए विश्व के धरोहरों में, विश्व के ज्ञान धरोहर में वेद को प्रथम माना जाता है, जिसमें 3 वेद प्रमुख रूप से गिना जाता था पहले पुराने जमाने में। लेकिन बाद में लोगों ने 4 वेद माना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस वेद को समझने के लिए फिर 6 वेदांग किया गया। वेद को समझने के लिए, वेद का स्पष्टीकरण करने के लिए वेद का 6 अंग बनाया गया, जिसको आगे चल करके 6 अंग को मिलाकर के कहा गया वेदांग। क्या कहा गया? तो न गौ, वय का, द्वा का, अंस्वा, गौ, वेदांग। वेद को समझाने वाला अंग बराबर वेदांग। तो उस 6 वेदांग में क्या क्या आता है? पहला चीज शिक्षा आता है, दूसरा चीज कल्प आता है, तीसरा चीज व्याकरण आता है, चौथा चीज निरुक्त आता है, 5वां चीज छंद आता है, और 6ठा चीज ज्योतिष आता है। क्या चीज आता है?
ज्योतिष। तो पहला चीज जो उस वेद रूपी ज्ञान को समझने के लिए पहला चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जिसको इस चीज का, इन छवों का सम्यक ज्ञान होगा, वह वेद के रहस्य को अच्छी तरीका से वो समझ पाएगा। कोई व्यक्ति यह सोचेगा कि हम तंत्र मंत्र जंतर करके हम वेद ज्ञान को, वेदांत ज्ञान को समझ पाएंगे, वो नहीं समझेगा। उसको बड़ी गहराई से उसमें डुबकी लगाना होगा। तो इन में से हम ये 5 चीज पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। उस वेद को समझने के लिए वेदांत की जो सबसे पहली कड़ी शिक्षा की बात कही गई, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, तो हम लोग शिक्षा से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। वैसे शिक्षा देने के लिए तो बहुत सारी सरकार की नीतियां बनती है, लेकिन अभी तत्काल में नया 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति निकाली है ना, NEP 2020। अभी आपके सहरसा कॉलेज, महिला कॉलेज में मेरा एक कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कुछ कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम के लिए अपने आपके कबीर पारख निकेतन को भी निमंत्रण मिला, तो मैं वहां गया था। मुझे बोलने का उसमें मौका दिया गया, तो मैं बोला उसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के और सारे क्या उधर प्रकरण उपकरण है, उतनी गहराई में हमको नहीं जाना है, सरकारी नीति क्या है। लेकिन उसकी जो मौलिक बात है, मौलिक चिंतन है, वह वही कह रहा है जो आज तक इस धरती पर संत कहते आए। वह शिक्षा नीति क्या कहता है कि आज से NEP 2020 से पहले की जो शिक्षा नीति थी, वह शिक्षा नीति हमारे देश के नागरिक को सभ्य बनाता था। लेकिन आपका और हमारा जो जीवन होता है, ये बारंबार हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा और आपका जीवन 2 चीजों का संगम है, शरीर और आत्मा। शरीर के हिस्से को हम लोग भौतिक जीवन कहते हैं और आत्मा के जीवन को हम लोग आध्यात्मिक जीवन या पारमार्थिक जीवन कहते हैं। तो अब जब जीवन 2 हिस्सों से बटा हुआ है, 2 चीजों से बना हुआ है, तो एक ही चीज को पुष्ट करने से तो जीवन पूर्ण नहीं होगा ना, पुष्ट तो दोनों को करना होगा। पुरानी शिक्षा नीति क्या थी? आदमी को सभ्य बनाता था, यानी भौतिक दृष्टिकोण से संपन्न करता था, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को वो छूता नहीं था, कम छूता था। तो देश के विचारकों ने उस पर विचारना शुरू किया, तो उसको कमी लगी कि भाई शिक्षा में एक कमी है, ये आदमी को सभ्य तो बनाता है लेकिन सुसंस्कृत नहीं बनाता है। तो एक पक्ष अधूरा रह जाता है। तो ऐसा करो कि उसमें फिर अब कुछ परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का सूचक है। अंग्रेजी के एक विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन ही प्रगति का आधार है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने विचार में, अपने मन में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में परिवर्तन करना स्वीकार नहीं करता है, वह समाज, वह व्यक्ति, वह परिवार जड़वादी होकर के खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो समय, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार हर एक व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो परिवर्तन ही प्रगति को तय करता है। जो परिवर्तन के लिए राजी है, वह समाज, वह व्यक्ति प्रगति करता चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसमें परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हुआ तो आज की शिक्षा क्या कहती है? आज की शिक्षा यह कहती है कि आप सभ्य भी बनिए और संस्कारी भी बनिए। यही चीज तो हमारा पुराना धर्म कहता था। महर्षि कणाद की चर्चा सुबह में हुई थी कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद से किसी ने पूछा कि आप बताइए कि धर्म किसे कहते हैं। तो महर्षि कणाद ने जो धर्म की परिभाषा दी, उसमें उन्होंने कहा कि यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मा,
कि जिस किसी ज्ञान के माध्यम से, जिस किसी चिंतन के माध्यम से, जिस किसी ज्ञान के माध्यम से हमारा अभ्युदय भी हो और निःश्रेयस की सिद्धि भी हो, कि दोनों का संतुलन हो, उसी को हम धर्म कहते हैं। यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। जिस ज्ञान, जिस चिंतन, जिस विचारधारा के माध्यम से हमारा अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, उसको धर्म कहते हैं। अभ्युदय का मतलब क्या हुआ? भौतिक संपन्नता। और निःश्रेयस का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक संपदा। जिसको हम आम बोलचाल में भौतिक उन्नति को सभ्यता का विकास कहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति को हम सांस्कृतिक विकास कहते हैं। बात समझ में आई? किसी व्यक्ति का भौतिक विकास तो खूब हो जाए और सांस्कृतिक विकास उसका नहीं हो तो जीवन पूरा होगा? अरे भौतिक विकास होगा तो क्या होगा? रुपया पैसा आ जाएगा, कुछ जमीन जगह, दुकान मकान थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, खाना पीना बढ़िया हो जाएगा, ओढ़ना पहनना बढ़िया हो जाएगा, तो ये चमक दमक खूब आ जाए जिंदगी में। लेकिन जिसके बीच में हम रह रहे हैं उसमें संस्कारों में गिरावट हो, बेटा माँ को न माने, पति पत्नी को न माने, सास बहू को न माने, परिवार में एक दूसरे से कोई सौहार्द न हो, संस्कार के अभाव में तो ऐसा होगा ही। तो इधर खान पान ओढ़ावा पहनावा में खूब चमक दमक हो और उधर जिनके बीच में हम रहे किसी से किसी को कोई लगाव ही ना हो, कोई विनम्रता ही ना हो, कोई आदर ही ना हो, कोई सम्मान ही ना हो, कोई सत्कार ही ना हो, तो जीवन सुखी हो जाएगा? नहीं होगा ना। सुखी होने के लिए भौतिक संपन्नता के साथ साथ संस्कारों की भी संपन्नता की आवश्यकता है। तो भौतिक संपन्नता सभ्यता कहलाती है और संस्कारों की संपन्नता संस्कृति कहलाती है। आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि आप बच्चों में ये दोनों चीज का विकास करवाइए। वह शिक्षा दीजिए जो शिक्षा उसको भौतिक दृष्टिकोण से भी संपन्न करे और आध्यात्मिक दृष्टि, संस्कार के दृष्टिकोण से भी उसको क्या करे? संपन्न करे। यही चीज तो प्राचीन धर्म कह रहा है कि यत्यु अभ्युदय भौतिक संपन्नता, निःश्रेयस संस्कारों की संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता, ये दोनों चीज आदमी में होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल इस चीज में, इसी ख्याल में डूबे रहते हैं कि हमारा बच्चा जन्म ले, पढ़े लिखे और केवल क्लास में टॉप करते चला जाए, रिजल्ट बढ़िया लेते आता चला जाए, अब 15-16 साल 20 साल के बाद कोई अच्छा कुर्सी पर बैठ जाए, नौकरी कर ले, बस जीवन की सफलता है। यदि आप बच्चे को रुपया छापने की मशीन बनाने के लिए उसको आपने जन्म दिया है, तो याद रखिए कि वह बच्चा रुपया छापने की मशीन तो बन जाएगी, लेकिन उसके मार्फत से कभी आपको सुख नहीं मिल पाएगा। मिलेगा? यदि उसको साधन संपन्न बनाने के साथ साथ आप संस्कार संपन्न भी बना रहे हैं, तो संस्कार कहां से आएगा? वह संस्कार जब भी देगा तो भौतिक जगत में एक शिक्षक देगा और आध्यात्मिक जगत में गुरु देगा। दोनों की भूमिका शिक्षक की ही है। बस भौतिक दृष्टिकोण से उनको शिक्षक ही कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत में जब आप शिक्षा देने वाले के पास आते तो उसको गुरु कहा जाता है। अंतर इतना ही है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि आप शिक्षा पद्धति के माध्यम से हो कि चाहे धर्म पद्धति के माध्यम से हो, ऐसे चिंतन को आपको अपने जीवन में जगह देना चाहिए जिससे आपके दोनों की संपन्नता बढ़े। इसकी चर्चा कल भी मैंने की थी कि इधर की बात को उधर में न डालिए, उधर की बात इधर में न डालिए, घोलमेल मत कीजिए। कि कोई पूछे कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? आए? हाँ, तो हनुमान जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भौतिक शिक्षा को चौपट कर देगा। ये ज्ञान करेगा कि नहीं करेगा? अब एक बताइए कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है?